हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने अभी जस्ट 12th क्लास में। तो बेटा आप सब लोगों के लिए CUET 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली आउट हो चुका है। अब ये CUET एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है दीदी? CUET के थ्रू हम किस किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, क्या इसके अंदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी है और क्या इसके अंदर प्राइवेट भी है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन तुमको इसी वीडियो में मैं देने वाली हूँ। साथ ही साथ एक बार जल्दी से देख लो बेटा कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि आपका CUET कराता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी रिसेंटली यहाँ पर एक नई यूनिवर्सिटी एड ऑन हुई है, दैट इज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जिसके लिए अब तक आपको एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना होता था NFAT का, जिसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराई थी। लेकिन अभी 8 से 10 दिन पहले आप लोगों का नोटिस आया था कि अब उस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन CUET के थ्रू होगा। तो सबसे पहले देखो बेटा जी, CUET में अगर आपको CUET एंट्रेंस एग्जाम अगर आप देते हैं तो जितनी भी आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस है, मैं लिस्ट भी दिखाऊंगी तुमको, वहां से आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, आप B फार्मा कर सकते हो, आप BSc इन एग्रीकल्चर कर सकते हो। यहाँ पर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है आपका, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां से आप कर सकते हो। या फिर आप BSc MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, RIT ऑप्टोमेट्री, OTT, ये वाले कोर्सेज हो गए। BSc फॉरेंसिक साइंस, जिसके लिए आपको एक नेशनल यूनिवर्सिटी मिल रही है, फूड साइंस एंड डाइटेक्स, फॉरेस्ट्री, मेडिकल साइकोलॉजी, MIT, फिजियोथेरेपी, और फिजियोथेरेपी के तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पर, रेडिएशन थेरेपी। तो ये सारे के सारे कोर्सेज में एडमिशन आप CUET 2026 के थ्रू ले सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और बेनिफिट ये होता है कि बेटा CUET में 11th का सिलेबस नहीं आता, तो आप अपने 12th के साथ साथ आप अपनी बोर्ड्स एग्जाम्स के साथ साथ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 12th का सिलेबस है, 11th नहीं आता, तो आप बोर्ड के साथ साथ इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सारी स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन, सब कुछ तुमको बताने वाली हूँ। तो बेटा अगर आज तुम मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट हुआ है 3rd जनवरी को, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाला है 30th जैन तक। मतलब आपको अप्रॉक्स 1 महीने का विंडो यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। आपका जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है दैट इज 1st जनवरी। अब इसमें आपको कुछ करेक्शन करना है, 2nd से 4th फरवरी होगा आपका सिटी इंटीमेशन जो आएगा। अब देख लो भाई इसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, इसके जो एग्जामिनेशन होते हैं अलग अलग शिफ्ट्स में होते हैं, तो आपका 11 से लेकर 31 मई के बीच में यहाँ पर आपके अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा इन्होंने दिया है, रिजल्ट जब आएगा वो सब बता दिया जाएगा आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी बेसिक चीजें। देखो कौन कौन इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है, इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप बेटा जी 12th पास आउट है तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी आप 12th अपीयरिंग है तब भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो। अगर आपकी एज अभी 17 इयर्स होनी चाहिए मिनिमम, या फिर 2026 31 दिसंबर तक आपकी एज 17 ईयर हो जानी चाहिए, तब आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट चीज, यहाँ पर दी एग्जाम आता कैसे है। तो बेटा ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है CUET का, ये आप लोगों का CBT मोड एंट्रेंस एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जहां पर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तो 3 सब्जेक्ट्स होते ही होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड चीजें बच्चों को लगती है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में बता रही हूँ। तो जितने भी कोर्सेज का लिस्ट मैंने आपको दिखाया, इन सब कोर्सेज से अलग अलग यूनिवर्सिटी से करने के लिए तुमको जो CUET का एंट्रेंस एग्जाम देना है, 3 तो एक डोमेन सब्जेक्ट्स में देना है, और 2 एक आपको देना है जनरल GK, जिसको हम GT भी बोल देते हैं, जनरल टेस्ट। आपको जनरल टेस्ट देना और एक आपको लैंग्वेज देना है। ये डिफरेंट 37 लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन अगर आप एक PCB स्टूडेंट है या PCM स्टूडेंट भी हो तो आपको सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट्स में एंट्रेंस एग्जाम देना है। हर एक सब्जेक्ट से आप लोगों के बेटा 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर आपका आप अगर चाहे तो आप सिर्फ फिजिक्स में भी दे सकते हैं, आप केमिस्ट्री में चाहे आप सिर्फ केमिस्ट्री में भी। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि पूरा का पूरा पेपर आता है कि एक ही में PCB, GT, इंग्लिश सब एक ही में आएगा, नहीं, अलग अलग शिफ्ट में होगा। सब्जेक्ट वाइज पेपर आप लोगों के होता है कि आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, आपका बायो का है, फिजिक्स का, एक दिन में 2 भी हो जाता है। तो हर एक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 के 50 क्वेश्चन करने कंपलसरी है, और इन 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाता है।
60 मिनट्स दिए जाएंगे। मार्किंग क्या रहती है? मार्किंग यहाँ पर जो एक क्वेश्चन होता है आपका वो 5 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल -1 की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ये है 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए, एक आपका जनरल टेस्ट जिसमें आपको देना है, और एक आपका लैंग्वेज हो गया इंग्लिश। अगर आपने इन 5 सब्जेक्ट्स में दे दिया तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो अपने CUT स्कोर कार्ड के थ्रू, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो आ चुके हैं। एप्लीकेशन में इन्होंने पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोचर भी रिलीज कर दिया है। आपको जितनी चीजें मैं बता रही हूँ सिर्फ उनका ध्यान रखना। बस एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि भाई इसमें ना एप्लीकेशन फॉर्म, एक सेकेंड मैंने ना अटैच किया था तुम लोगों के लिए, इसमें आपका एक्सपेंस कितना जाएगा क्योंकि बच्चे वही पूछेंगे। ये देखो, तो बेटा ये आपका जो CUT में एक्सपेंस है ना, अगर आप देखो एक जनरल कैंडिडेट से, तो अगर आप 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको 1000 पे करना है, वो 3 सब्जेक्ट। और 3 से अगर आपने अब GT लिया, इंग्लिश लिया, 5 सब्जेक्ट्स में दोगे तो 5 सब्जेक्ट लिए ईच सब्जेक्ट के लिए 1400 रुपए लगने वाला है, तो मतलब 400। तो कितना हो जाएगा? अगर आप, मैंने बोला PCB, GT और इंग्लिश, तो आपका पूरा पेपर जो 1800 में पड़ेगा बेटा, सिर्फ 1800 एक जनरल कैंडिडेट के लिए। OBC, NCL, EWS, SC, ST कितना? 900, SC, ST, PWD 800। तो बेटा याद रखना 900, और जब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करोगे तो 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करोगे, 375 प्लस 375, ऐसे करके आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करना है। 3 सब्जेक्ट के लिए ये है, मिनिमम 3 में आप दे सकते हो, मैक्सिमम आप जितना चाहे उतने में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब द नेक्स्ट पार्ट इज कि यार मेरे को ना इसमें चेक करना है कि यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट लेती है। तो यहाँ पर जितनी भी सेंट्रल नेशनल यूनिवर्सिटीज है उन सब में जो एडमिशन होता है वो CUT के थ्रू होता है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये आपको लिस्ट हो रही है, दीज आर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चेक कर सकते हैं कौन कौन सी है, ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। साथ ही साथ आप इन पर क्लिक करके, जैसे कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आपको दिखाऊं, आप इसको भी ओपन करके चेक कर सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा कोर्स है, और उस कोर्स में अप्लाई करने के लिए आपको किस किस सब्जेक्ट में एग्जाम देना पड़ेगा। आप सारी चीजें यहां पे खुद से चेक कर सकते हैं। ये देखो, अगर आपको BSc केमिस्ट्री करना है ऑनर्स में, कहां से? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, अगर आप राजस्थान से हैं। वैसे तो ऑल इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन क्या रखना होगा? फिजिक्स या मैथ्स ले सकते हैं, या फिजिक्स या बायो, सिर्फ 2 सब्जेक्ट में एग्जाम दे दो, और आपका 10+2 आपका मिनिमम 50% होना चाहिए आपकी 12th में, और जो SC ST कैंडिडेट है मिनिमम 45%। यहाँ पर आप BSc बायोकेमिस्ट्री, BSc माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, आप BSc इन्वायरमेंटल साइंस, BSc बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। चलो और कोई यूनिवर्सिटी चेक करके देखते हैं हम लोग। जैसे कि मौलाना आजाद नेशनल है, नागर, ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो रिसेंटली ऐड हुई है, इसी साल ऐड हुई है, तो ये हर एक बच्चे को जरूर अप्लाई करनी ही करनी होगी। अब अगर आपको BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस करना है तो तुमको बायो के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर 3 सब्जेक्ट्स में तुमको अप्लाई करना है CUT के लिए। अगर सिर्फ BSc क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस करना है तो बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यही करना है। BBA MBA तो तुम्हारे काम करनी है। 3 कोर्सेज आपके ऐड हुए इसके थ्रू। साथ ही साथ यहाँ पर एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जगह पे आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आती है, ये रही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में बेटा आपको जो है आपके बायो वालों बच्चों के लिए ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये गवर्नमेंट बॉडी है। यहाँ से आप BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग कोर्सेज मिलने वाला है। बहुत सारे कोर्सेज दिखा रहे हैं आपको, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 सब्जेक्ट्स में तुमको अपना CUT का एग्जाम देना है, एंड आप अपने इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि यार देखो, बहुत आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ, आप उसको यूज करेंगे। शिवानी 05 पोस्ट यूनिवर्सिटीज आती है जो हर एक बच्चे को अप्लाई करनी ही करनी चाहिए, वो है ये 5 यूनिवर्सिटी। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको दिखा दिया, सेकंड नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात और दिल्ली, एक है मानव रचना इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये भी बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है बेटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी है वैसे तो, लेकिन इसके अंदर आपके पास PCB के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आपको बैचलर्स करनी है किसी भी पर्टिकुलर डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर, तो आप यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, आप यहाँ से एग्रीकल्चर वाला कोर्स कर सकते हैं। तो ये टॉप
5 यूनिवर्सिटीज है जो आपको CUET के अंदर मिलने वाली है। बाकी मैंने आपको प्रिपरेशन के लिए बता दिया कि प्रिपरेशन के लिए यू कैन रेफर दीज बुक्स, जहां पर तुम लोगों को प्रॉपर जैसे CUET में क्वेश्चंस आते हैं वैसे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे काफी, साथ ही साथ मॉडल पेपर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। या देखो क्योंकि सिलेबस तो पढ़ लोगे, बस मेन चीज तुम लोगों को क्वेश्चन में आएगा, वो क्वेश्चन तुमको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब CUET के बारे में आई डोंट थिंक आप लोगों को और कोई डाउट होगा। अब बात आ जाती है दीज को अप्लाई कैसे करना है। तो बेटा अप्लाई करने के लिए सिंपल है, आपको CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो दिखाया रजिस्ट्रेशन फॉर CUET 2026 इज लाइव, तो यहां पर जाओ, क्लिक करो, अरे नीचे ऑप्शन आ रहा है, नीचे ये रजिस्ट्रेशन फॉर CUET 2026, यहां पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। तो भाई हमको ऑनलाइन अप्लाई करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। ये पहले बोल रहा है कि आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख लिया, आप बोल देना हमें शिवानी दी ने एक्सप्लेन कर दिया है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म बता रहा है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म के चार्जेस लगने वाला है। बेटा बहुत ध्यान से आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसको सेलेक्ट करोगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब यहां पर देखो सबसे पहली चीज बोल रहा है प्लीज फिल ऑल द डिटेल्स, जो डिटेल्स आपकी 10th की मार्कशीट के ऊपर है, आपकी नेम की स्पेलिंग, पापा के नेम की स्पेलिंग, मम्मी के नेम की स्पेलिंग, उसमें सरनेम क्या है, वो सारी चीजें सेम फिल करनी है। ये मत समझना 10th की मार्कशीट में कुछ और थी, अब मैंने चेंज करा लिया है या अब मैंने नया नेम रख लिया, नहीं भाई वो हरकतें मत करना, ठीक है। फिर रिजेक्ट हो जाता है, फिर करेक्शन विंडो में तुम लोग परेशान होते रहते हो। तो ये सारी चीजें ऐसे फिल कर लेना। आई डोंट थिंक किसी को कोई भी डिफिकल्टी आएगा, बेसिक डिटेल करके फाइनल आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट कर देना है, ठीक है। साथ ही साथ बायो के लिए, बायो रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना। ये सबसे पहला एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके साथ साथ आप लोगों का NEST 2026 का भी एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है कल से, उसकी भी सारी डिटेल तुम लोगों को बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए एंड वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि अब एप्लीकेशन फॉर्म का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक भी एप्लीकेशन फॉर्म मैं तुम लोगों को मिस नहीं करने दूंगी। ओके देन, बाय एवरीवन।